आर्ट ऑफ लाइफ है SKD चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आजकल मैक्सिमम लोग जो है शुगर पेशेंट बने हुए हैं, यानी कि चीनी की बीमारी से ग्रस्त हैं। इसका मुख्य वजह क्या है? डॉक्टर तो शुगर को क्योर ही नहीं कर पाते हैं, बस जीवन भर दवा खाने की सलाह दे देते हैं। और शुगर इतनी खतरनाक बीमारी है कि यह जिसको लग जाती है उसके शरीर को अंदर से दीमक की तरह चाट जाती है, शरीर को खोखला कर देती है, शरीर को कमजोर बना देती है। यह शुगर की बीमारी, इसके दुष्प्रभाव से किडनी और लीवर भी डैमेज होने की संभावना रहती है। यह बीमारी पेनक्रियाज से शुरू होती है, पेनक्रियाज खराब हो जाता है। तो ये सब बातें तो आप लोग जानते हैं, किंतु इसका कारण क्या है और यह बीमारी ज्यादातर किन लोगों को लगती है? यह बीमारी ज्यादातर सरकारी अधिकारियों को लगती है, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है, या ऐसे व्यक्ति को यह बीमारी लगती है जो कहने के लिए बहुत सुखी संपन्न बन जाते हैं, जो सारे साधनों से परिपूर्ण हो जाते हैं। वैसे लोगों को यह बीमारी ज्यादा होती है। जो लोग प्रकृति के साथ नहीं रहते हैं, प्रकृति से दूर रहते हैं, जो सारे सुख संसाधनों का उपयोग करते हैं, जो लोग विलासिता संबंधी जीवन जीते हैं या ज्यादा आराम संबंधी जीवन जीते हैं, वैसे लोगों को 99% लोगों को बीमारी यह लग जाती है। बंधुओं, ये जो आप देख रहे हैं फैन जो देख रहे हैं, ये फैन जो है आपको दिख रहा है, यह फैन जो है आप कभी भी मत चलाइए। गर्मी को बर्दाश्त कीजिए, गर्मी को बर्दाश्त कीजिए, कभी भी फैन को मत चलाइए। क्योंकि गर्मी के दिनों में जो है, जब आपके शरीर से पसीना निकलेगा, जब पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जब अंदर से गर्म होगा तो बाहर से वो बॉडी को कूलिंग करेगा, ठंडा करेगा। तो गर्मी के दिनों में जब आपके शरीर से पसीना निकलेगा, यदि आप कूलर और पंखे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यदि आप एसी में नहीं रहेंगे, तो आपके शरीर से पसीना निकलेगा और उस पसीने के कारण आपके शरीर की जो भी गंदगियां हैं, जो भी कोलेस्ट्रॉल है, वो सारे टॉक्सिक एसिड है, वो सारे बाहर निकल जाएंगे कि शरीर से पसीना निकलने के साथ साथ। तो फिर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपको यह शुगर की बीमारी नहीं लगेगी। इसलिए बंधुओं, आपसे यह कहना है कि आप पंखा नहीं चलाएं, आप कुकर में नहीं, ये कूलर में नहीं रहें, एसी में नहीं रहें, गर्मी को बर्दाश्त करें। क्योंकि जब गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो अंदर का जो अग्नाशय है, जिसको पेनक्रियाज कहा जाता है, वह
ठंडा हो जाएगा और वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा। कि एसी के कारण ठंडा हो जाएगा, कूलर के कारण ठंडा हो जाएगा। फैन भी चलाना उचित नहीं है। बहुत ज़्यादा जब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो तो कुछ देर के लिए फैन चला सकते हैं, लेकिन हमेशा आप एसी में या फैन पंखे के नीचे मत रहिए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यह बीमारी किसानों को नहीं होती है। बहुत कम किसान ऐसा मिल सकते हैं रेयर केस में जिनको यह शुगर की बीमारी लगी हो। मजदूर वर्ग के लोगों को कभी शुगर की बीमारी नहीं होती है क्योंकि वे कठिन परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनके शरीर का सारा टॉक्सिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल जाता है, जो भी शरीर की गंदगियां हैं वो बाहर निकल जाती है, शरीर बिल्कुल फिट और फाइन रहता है। यह बीमारी अमीरों को ही लगती है। जो लोग प्रकृति के साथ नहीं रहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ व्यतीत करते हैं, वैसे लोगों को यह बीमारी लगती है। तो बंधुओं, इससे बचने का उपाय है कि आप मेहनत करें। अगर इस बीमारी से बचना है, खेतों में अगर काम करने का मौका नहीं मिलता है तो कम से कम सुबह और शाम 2-2 किलोमीटर पैदल चले। एसी में रहना छोड़ दें, पंखे की हवा खाना छोड़ दें, तभी आप स्वस्थ और सबल रह पाएंगे और आपका शरीर जो है बीमारियों का घर नहीं बनेगा। आपका पेनक्रियास सही ढंग से कार्य करेगा, क्योंकि जब गर्मी में यह गर्म होगा तो बाहर से यह शरीर को ठंडक प्रदान करेगा। और जब ठंडा के दिन में जब यह अंदर से ठंडा होगा तो बाहर की तरफ यह गर्मी प्रदान करेगा, यानी शरीर के ऊपर हमें गर्मी प्रदान करेगा। इसलिए बंधुओं, यह आवश्यक है कि आप लोग मेहनत करें, फिजिकल लेबर करें और चाहे कितना हो पैसे वाले हैं, साधारण लाइफ व्यतीत करने की कोशिश करें, तभी आप सुखी संपन्न रह पाएंगे। बॉडी फंक्शन आपका ठीक रहेगा। बंधुओं, यदि यह बातें अच्छी लगी हो, ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, आजमाई हुई बात है। डॉक्टर तो ये सब बताएंगे नहीं। डॉक्टर को क्या है, रोगी आए अधिक से अधिक, क्योंकि उनका तो यही प्रोफेशन है। मेडिकल स्टोर वाले को क्या है, या मेडिसिन मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री को क्या है, दिक्कत है अधिक से अधिक दवाएं बिके, उन्हें तो लाभ ही लाभ है। डॉक्टर भी ये सलाह आपको क्यों देंगे? एसी में रहने के कारण कितने लोगों को सांस की बीमारी भी हो जाती है, यानी कि हफनी की बीमारी। कितने लोगों को न्यूमोनिया हो जाता है, अगर बच्चे हैं तो न्यूमोनिया हो जाता है। एसी में रहने के कारण शरीर बिल्कुल लेजी बन जाता है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। तो बंधुओं, अब गर्मी का दिन आ रहा है, आप गर्मी बर्दाश्त करने की कोशिश करें। शरीर से जितना अधिक से अधिक पसीना निकल सके निकालें। पसीना निकलेगा, प्यास आपको लगेगी, पानी पिएंगे, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और यह 3-4 महीने जो पसीना निकलेगा, इसका प्रभाव आपको ठंडे के दिनों में यानी सर्दियों में भी दिखेगा। शरीर का बॉडी फिटनेस बना रहेगा और आपको शुगर से निजात मिलेगा, यानी डायबिटीज पेशेंट नहीं बनेंगे। अगर बन गए हैं तो सीधा उपाय है कि संयमित जीवन जिए। सुबह 2 किलोमीटर टहलें, शाम को 2 किलोमीटर पैदल चलें टहलें, और एक टाइम फल खा करके रहें। कम से कम हो सके तो 2 टाइम फल खाएं। सुबह में
कि ताकि आपके बॉडी को फाइबर मिले, जैसे गाजर, चुकंदर, है ना, सेब यानी एप्पल, ऑरेंज भी ले सकते हैं, ग्रेप्स भी ले सकते हैं उसमें, यानी जितना फल संभव है उतना मिला लीजिए। थोड़ा टमाटर भी काट लीजिए, सबको मिक्स करके एक प्लेट खा लीजिए सुबह में। दोपहर के समय थोड़ा दलिया खा लीजिए, या दोपहर में भी फल ही केवल खा लीजिए अगर उपलब्ध है तो, नहीं तो दलिया खा लीजिए या हल्का भोजन खा लीजिए, कर लीजिए। कुछ लोगों को शुगर हो गया और रात दिन रोटी ही चबाते हैं। वे लोग सोचते हैं कि चावल खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, और तभी उनका शुगर लेवल हाई रहता है। क्या रोटी में शुगर नहीं है? रोटी में भी ग्लूकोज है, इसमें भी डायबिटीज़ की मात्रा है। चावल में थोड़ा अधिक परसेंटेज है, रोटी में थोड़ा कम है। शुगर से बचना है तो मड़ुआ, चना, जौ, गेहूँ और उसमें थोड़ा मूंग भी मिला लें। 5 तरह का अनाज मिला करके गेहूँ पिसवाएं, उसकी रोटी बनाकर खाएं आप। हर 3-4 घंटे पर भोजन करें, लेकिन हल्का हल्का भोजन करें। सुबह के वक्त फल जरूर खाएं, मन भर पेट भर जितना खा सके। दोपहर के समय हल्का दलिया खाएं। अगर नहीं मन मानता है दलिया खाने से तो दोपहर में थोड़ा रोटी चावल मिला के हल्का खा सकते हैं। और रात के समय डॉक्टर मिलेट का दलिया खाएं, जिसमें कई तरह के ग्रेन्स होते हैं। उसको दाल में उबाल कर, नमक डालकर, थोड़ा हरी सब्जी भी डाल सकते हैं, हरी सब्जी मिलाकर उसको खिचड़ी की तरह बना लें और उसे खाएं। सुबह शाम पैदल चलें, टहलें। खेतों में काम अगर करने का मौका मिलता है तो खेतों में काम करें, प्रकृति के साथ रहें। अगर इतना चीज करें, अगर शुगर हो गया है तो वह शुगर ठीक हो जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर, गारंटी है। और शुगर भी ठीक हो जाएगा, शुगर की दवा भी आपको नहीं खानी पड़ेगी, जो लास्ट में अभी मैंने उपाय बताया। अगर शुगर आपको हो ही नहीं, चीनी की बीमारी हो ही नहीं, इससे अगर खुद को बचाना है तो मैंने कहा शरीर से पसीना निकालिए, चाहे एक्सरसाइज करके निकालें, दौड़ कर निकालें, या उठक बैठक करके निकालें, दंड बैठक, या डिप्स मार कर निकालें। पंखा और एसी को, कूलर को अवॉइड करें। अगर नहीं परिश्रम ज़्यादा करते हैं तो कम से कम गर्मी के कारण भी तो पसीना निकलना चाहिए शरीर से, तभी तो शरीर के विकार बाहर निकलेंगे, टॉक्सिक बाहर निकलेगा, पेनक्रियाज ठीक होगा। जब पेनक्रियाज फंक्शन करेगा प्रॉपर वे में तो फिर शुगर होगा ही नहीं। तो बंधुओं, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने जान पहचान वालों को शेयर करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जय सद्गुरुदेव।